भूत भावन शाम्ब सदाशिव जी का महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को किया जाता है। वो चतुर्दशी भगवान शिव के व्रत में रात्रि में भी होनी चाहिए। तो इस बार 26 तारीख दिन बुधवार को 9:19 पे त्रयोदशी का समापन हो रहा है और चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो चतुर्दशी 9:19 से लेकर के दूसरे दिन 8:09 तक प्राप्त हो रही है। तो 27 तारीख दिन गुरुवार को 8 बजे के पहले शिवरात्रि व्रत का पारण उद्यापन करना चाहिए। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का जो व्रत है इसको किस प्रकार से किया जाए, इस व्रत के नियम क्या हैं, किस भांति से किस विधि विधान से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए। महाशिवरात्रि के व्रत को करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि एक दिन पहले सात्विक भोजन को करना चाहिए। प्रातः सूर्य उदय के पहले चरपैया का त्याग करें। स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, अपने से जो बड़े हैं उनको भी प्रणाम करें। अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो उनके लिए तर्पण आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद दाहिने हाथ में सर्वप्रथम जल लेकर के संकल्प करें। संकल्प में आपको बोलना क्या है, क्योंकि भगवान शिव का जो ये व्रत है इससे हमारे संचित सभी अशुभ कर्म नष्ट होते हैं और शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, समस्त विघ्न बाधा उपद्रव के शमन के लिए भगवान शाम्ब सदाशिव जी के इस व्रत को किया जाता है। तो संकल्प में कहना चाहिए, अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए, परिवार का ध्यान करते हुए, मम आत्मनः सर्व पाप क्षय पूर्वकम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विधि फल सिद्धि द्वारा श्री भूत भावन शाम्ब सदाशिव या श्री भवानी शंकर महारुद्र देवता प्रसन्नार्थम प्रीत्यर्थम शिवरात्रि व्रत महम करिष्ये। रात्रि, तो इसमें रात्रि जागरण का बहुत ही महत्व है और अधिक लाभ है। भगवान शिव के इस व्रत से इस धरा की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु, सुख सुविधा की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा, नौकरी या नौकरी में प्रमोशन, शिक्षा, विवाह, जो आपको चाहिए सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब भगवान शाम्ब सदाशिव जी के व्रत को किया जाए तो पूरा दिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का मन मस्तिष्क हृदय में जप और उनके स्वरूप का दर्शन, भगवान शिव के परिवार का, उनके स्वरूप का दर्शन करते रहिए और मन में और अंतःकरण से भगवान जी के पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, ये तो खड़ाक्षर है, नमः शिवाय पंचाक्षर है, तो आप खड़ाक्षर पंचाक्षर जो भी कर पाएं लगातार चलता रहे और भगवान जी का दर्शन होता रहे। प्रयास करना चाहिए कि बिल्व पत्र को एक दिन पहले तोड़ लें, क्योंकि जैसे प्रदोष है, शिवरात्रि है, तो इसमें बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। तो चूँकि पूर्व में प्रदोष होगा तो 1-2 दिन पहले ही तोड़ें। और ये जो बिल्व पत्र है इसको जैसे पान का पत्ता रखा जाता है, कपड़ा जो है गीला करके निचोड़ करके उसी में रख दें जो है, और जिस दिन आपको चढ़ाना हो पुनः धुल करके तब चढ़ाएं। एकादश रात्रिकम बिल्वकम दशरात्रिकम तुलसीदलम पंकजम पंचरात्रिकम प्रक्षाल्यति शुद्ध्यति।
11 रात्रि तक बिल्वपत्र को धुल करके जैसे आप रखे हैं, तो जब आपको चढ़ाना हो धुल लीजिए और वज्र को निकाल करके आप चढ़ा सकते हैं। 10 रात्रि तक तुलसी दल अशुद्ध नहीं होता। जब आपको चढ़ाना हो तो आप तुलसी दल को धुलें और भगवान जी को चढ़ाएं। पंकजम पंचरात्रिकम, कमल का ऐसा एक पुष्प है, बाकी जितने पुष्प हैं आप घर पे लाइए बासी हो जाता है, लेकिन कमल का पुष्प उसको 5 दिन तक आप चढ़ा सकते हैं। जब आप संकल्प कर लें तो आपने संकल्प करके जो है संकल्प को रख दिया। अब एक कटोरी में भस्म निकालिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा और आराधना और भगवान शिव से आप विशेष लाभ की इच्छा रखते हैं, उनके व्रत से जो आपका संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए भस्म, रुद्राक्ष और बिल्वपत्र ये इस पूजन के अंग हैं। अगर आप जो है इससे वर्जित पूजन कर रहे हैं तो आपका जो व्रत है, जो पूजन है, निष्फल हो जाएगा। तो करना क्या है, एक कटोरी में जो है आप भस्म रखें, भस्म में 6 बूंद जल डालें और मंत्र पढ़ें, ओम अग्नि रीति भस्म, ओम वायु रीति भस्म, ओम जल मिति भस्म, ओम स्थल मिति भस्म, ओम व्योमेति भस्म, ओम सर्व हवा इदम भस्म। इसके बाद भस्म को जो है 2 उंगली से मध्यमा और अनामिका से खूब बढ़िया से जो है मिला लीजिए। मिलाने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पे या उनके स्वरूप पे त्रिपुंड लगा दें। और त्रिपुंड लगाने के बाद जैसे आप देख रहे हैं ना त्रिपुंड लगाए, इसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पे ऐसे दोनों उंगलियों को रखते हुए ऐसे खींच लेना है। ये जो है भगवान शिव का त्रिपुंड हो गया। और भगवान शिव के स्वरूप पे जैसे रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो थोड़ा सा जल, गंगा जल डाल करके भगवान को स्पर्श करा करके, या शिवलिंग है तो उस पर चढ़ा करके उसको धारण कर लें। चूँकि बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना बिल्वपत्र से पूजितो अपि महादेवो ना स्यात् तस्य फलप्रदाः। अगर आप भगवान शिव का पूजन बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष के माला को पहने और बिना बिल्वपत्र के कर रहे हैं तो जो आपकी पूजा है वो निष्फल हो जाएगी। इसलिए रुद्राक्ष की माला, भस्म का त्रिपुंड ये अति आवश्यक है भगवान शिव की पूजा में। बिल्वपत्र तनी मात्रा में तोड़ें कि अगर आप शिवलिंग के पास बैठ करके भगवान जी का पूजन कर रहे हैं तो उनके गण की स्थापना पूर्व में पहले ही मंदिर में हो चुकी होती है। उसमें आपको न तो आवाहन करना है, खाली ध्यान करके आपको उनका पूजन करना है। तो गणेश, गौरी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज जी, जो इनके गण हैं, इन सब का ध्यान पूजन करने के उपरांत भगवान शिव को खूब बढ़िया जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, मधु, चीनी इनसे स्नान कराएं। अलग अलग अगर आपको स्नान कराना तो जैसे आप दूध चढ़ाएं तो दूध चढ़ाने के बाद जल से स्नान कराएं, फिर दही के बाद फिर जल, दूध दही फिर घी फिर जल, तो दूध दही घी फिर मधु फिर जल, फिर जो है शर्करा, शर्करा के बाद पुनः जल, फिर गंगा जल, फिर थोड़ा सा केसर, हल्दी, चंदन आदि डाल करके जल में भगवान शिव को स्नान करा दें। सुगंधित स्नान हो गया। भगवान जी को वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं, एक आचमनी जल गिरा दें। भगवान जी को चंदन का टीका, अक्षत, भस्म का त्रिपुंड और परिधि पे जो है थोड़ा सा सिंदूर, हल्दी आदि लगा दें, क्योंकि परिधि पे जो है भगवती का वास होता है। सप्तधान्य थोड़ा सा रखें, इससे धन की, यश की, कीर्ति की, आयु की वृद्धि होती है। तो भगवान को सप्तधान्य अवश्य चढ़ाएं। पुष्प में भगवान जी को धतूर, मदार, समी ये प्रिय है। अगर आपको प्राप्त होता है तो इनको भी तोड़ करके पूर्व में रखें। पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला पहनाएं, भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी, दल नहीं मंजरी, जब मंजरी चढ़ाएं तो भगवान नारायण का ध्यान करके तब चढ़ाएं, राम जी का। भगवान शिव को धतूर, मदार चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं,
और अबीर गुलाल से इनको आच्छादित करें। आवरण पूजा करने, एकादश रुद्र की पूजा करने, शक्ति की पूजा करने, उनका भी ध्यान करने। भगवान शिव का जो ये व्रत है इसमें ऋतुफल का विशेष महत्व है। तो ऋतुफल में जैसे जो इस समय वर्तमान में फल है, बेर है, गाजर है, गन्ना काट के रख लीजिए, जो बाजार में फल मिलते हैं इनको ला करके रख लें। तो ये सब जो है भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। और ऋतु पुष्प में जैसे आम का पुष्प हो गया, जौ की बाली हो गई, गेहूं की बाली हो गई, ये सब जो है भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। समी पत्र और समी पुष्प से भी भगवान जी को अर्चन करें। धूप दीप भोग प्रसाद नैवेद्य के बाद जो है जल घुमा दें। पान सुपारी लौंग इलायची ये अर्पण कर दें। बिल्व पत्र पे एक एक बिल्व पत्र की ढेपी को निकालते जाएं और उस पे अष्टगंध से, चंदन से, उसी वज्र से राम 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 पत्तों पे लिखते जाएं और एक एक बिल्व पत्र जो है भगवान शिव का जप करते हुए, मनन चिंतन करते हुए एक एक चढ़ाते रहें। चारों प्रहर में आपको बिल्व पत्र को ऐसे ही चढ़ाना है। अगर आपको प्यास लगे या शरीर में पेन हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए उठ जाए, बाकी जो है आपको निरंतर जो है एक एक बिल्व पत्र पे लिखना है और चढ़ाना है। जो आपकी इच्छा होगी, जो आपका संकल्प होगा, भगवान शिव उसकी पूर्ति कर देंगे। परिवार के सभी व्यक्तियों के साथ आरती करें। जब आरती करें तो परिवार के सभी व्यक्ति खूब बढ़िया हथेली बजाते हुए, चूँकि जो ग्रह आदि हैं सब इन्हीं हाथों में हैं, तो हथेली बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो कुंडली में, जन्म कुंडली में गोचर दशा, अंतर दशा, विंशोत्तरी दशा में ग्रह गोचर खराब होते हैं तो हथेली बजाने से ये प्रसन्न होते हैं। इनका जो स्वभाव है, जो हमारी आपकी परेशानी है, ये जो है दूर करते हैं। इसीलिए आरती में जो है ताली को बजाया जाता है। तो ताली बजाते हुए खूब बढ़िया भगवान शिव जी की आरती का गान करें। आधी परिक्रमा, जब भगवान शिव की आरती हो जाए तो इनकी आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जो जल बहता है उत्तर की तरफ उसको लांघना नहीं चाहिए। वहाँ तक पहुँच करके पुनः जो है वापस आकर के 2 बूंद जल गिरा करके नीरांजन करें। आरती लें, परिवार के सभी सदस्य आरती लें। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके आरती की थाली को पूरे घर में घुमा करके वहीं जहाँ पर आरती की है तो वहीं ला करके रख दें। जो भी आप भोग प्रसाद आदि अर्पण किए हैं उसमें बिल्व पत्र अवश्य डालें और उस भोग प्रसाद का वितरण करें। अगर आप शिवलिंग पे हैं तो वहाँ के जो गोसाई बाबा हैं वो उनका अधिकार होता है, वो आपको प्रसाद आदि देवेंगे। अगर आप घर पे हैं तो आप प्रसाद को, भगवान शिव का प्रसाद गोसाई बाबा को प्रदान कर दें और जो प्रसाद है उसको लेकर के पूरे परिवार में वितरण कर दें। और भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। कहें पापो अहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। क्षमा मांग लें। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वापराधम विहतम वा सर्वमितद क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। और भगवान शिव की पूजा में गलहरी बजाने का बड़ा महत्व है। तो अश्लोक पढ़े। निरावलंबस्य ममावलंबम विपादिता शेष विपद कदम मम मदीय पापाचलवादि सम्मम प्रवर्ताम वाची सदैव बम बम। तो ऐसे गलहरी बजाना चाहिए। ओम नमः पार्वती पतये। इसके बाद ताली बजा करके हाथ उठा करके जो है भगवान जी को प्रणाम कर लेना चाहिए और लेट करके भगवान जी को प्रणाम करें। इस प्रकार से भगवान शिव के पूजन अर्चन को करना चाहिए। और भगवान शिव के लिए हवन अगर करते हैं तो शिवलिंग से दूरी पे करना चाहिए। शिवलिंग के सन्निकट जो है हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हवन करेंगे तो अग्नि के द्वारा जो है शिवलिंग में गर्माहट आवेगी
तो जब शिवलिंग गर्म होगा तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है, इसलिए जो है हवन जब भी करें दूरी पे करें। हर हर महादेव।